Hello students, today we will discuss the question answers of our first lesson, The Fun They Had. तो आज हम लोग पहला लेसन का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. So we will start from page number 10, thinking about the text. Answer these questions in a few words or a couple of sentences each. यहाँ जो नीचे क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको कुछ शब्दों में उसका आंसर देना है या 2 से 3 लाइन में हमें आंसर देना है. सो पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी. मार्गी और टॉमी कितने साल के हैं, कितने वर्ष के हैं. मार्गी इज़ 11 एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड. मार्गी का जो एज है वो 11 ईयर्स है और टॉमी जो है वो 13 ईयर्स का है. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी. मार्गी ने अपने डायरी में क्या लिखा. मार्गी रोट ए डायरी एंट्री डेटेड 17 मई 2157 टाइटल्ड टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक. मार्गी जो है अपने डायरी में लिखती है 17 मई 2157 वो डेट डालती है और उसका टाइटल क्या देती है, हेडिंग क्या देती है, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, यानी आज टॉमी को एक रियल का बुक मिला. थर्ड क्वेश्चन क्या है, हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर. क्या मार्गी ने उसके पहले बुक देखा था. नो, मार्गी हैड नेवर सीन ए बुक बिफोर. नहीं, मार्गी उसके पहले कभी भी बुक नहीं देखी थी. फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड मार्गी फाइंड स्ट्रेंज. वो कौन कौन सा चीज़ है जो मार्गी बुक के बारे में उसको काफ़ी स्ट्रेंज लगता है, यानी विचित्र लगता है. आंसर है, मार्गी फाउंड मेनी थिंग्स स्ट्रेंज अबाउट द बुक्स. मार्गी को बहुत सारा चीज़ बुक के बारे में स्ट्रेंज लगता है, यानी अजूबा लगता है, विचित्र लगता है. द पेजेस वेयर येलो एंड रिंकल्ड. पेज जो था वो बुक का येलो हो चुका था, पीला पड़ चुका था, रिंकल हो चुका था, यानी उसमें बहुत सारे फोल्ड आ गए थे. जब बुक पुराना हो जाता है तो मुड़ जाते हैं बहुत सारे जगह से. इन द सेम वे वो भी बुक जो है काफ़ी रिंकल्ड हो चुका था. द वर्ड्स वेयर नॉट मूविंग एंड व्हेन वन रेड इट फॉर द सेकेंड टाइम एवरीथिंग वाज द सेम एज अर्लियर. और दूसरा चीज़ क्या था, द वर्ड्स वेयर नॉट मूविंग. जो बुक में जो सेंटेंस लिखे हुए थे, वर्ड्स लिखे हुए थे, वो मूव नहीं हो रहा था, वो चल नहीं रहा था, वो एक ही जगह था. एंड व्हेन वन रेड इट फॉर द सेकेंड टाइम, या जब भी हम कोई एक लाइन को पढ़ लेते हैं और आगे पढ़ते हैं, फिर अगर हमें डाउट होता है तो हम पीछे वाला लाइन पढ़ते हैं, तो ये रेफ़र कर रहा है कि जब कोई भी चीज़ को अगर हम सेकेंड टाइम पढ़ रहे हैं तो वो वर्ड्स जो है, वो सेंटेंस जो है वहीं पे रहता था, वो मूव नहीं होता था, यानी कि वो अपने जगह पे ही रहता था, वो वहाँ से मूव, उसमें कोई गति नहीं था. फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक ए टेली बुक इज़. टेली बुक से आप क्या समझते हैं, टेली बुक क्या है. ए टेली बुक इज़ ए वर्चुअल बुक दैट कैन बी रेड ऑन ए स्क्रीन. तो हमने लेसन में देखा था कि टेली बुक जो क्या है, ये एक वर्चुअल बुक है जिसको हम स्क्रीन पे, जिसको हम कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप पे या मोबाइल स्क्रीन पे हम पढ़ सकते हैं. वन डजेंट हैव टू टर्न पेजेस बिकॉज द वर्ड्स देमसेल्फ मूव अक्रॉस द स्क्रीन. हमें पेज टर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वहाँ पे जो वर्ड्स है वो हमेशा मूव होते रहते हैं. जैसे न्यूज़ चैनल जब हम देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो नीचे जो क्या है, जो न्यूज़ का जो हेडलाइंस होता है वो ऑटोमेटिक मूव होते रहता है और हम उसको पढ़ सकते हैं, हमें टर्न करने की ज़रूरत नहीं है. तो उस चीज़ को यहाँ पे बता रहा है. सिक्स्थ क्वेश्चन है, वेयर वॉज मार्गी स्कूल. मार्गी का स्कूल कहाँ था. डिड सी हैव एनी क्लासमेट. क्या उसके पास कोई क्लासमेट था. क्लासमेट यानी सहपाठी. आंसर है, मार्गी स्कूल वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम. मार्गी का जो स्कूल था ठीक उसके बेडरूम के पास था. नो, सी डिडंट हैव एनी क्लासमेट. नहीं, उसके पास कोई क्लासमेट नहीं था, क्योंकि उस समय तो वर्चुअल क्लासरूम हुआ करता था, तो क्लासमेट होगा नहीं, यह तो आपको पता ही होगा. सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न. मार्गी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से विषय पर अध्ययन कर रहे थे. मार्गी लर्नड ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स.
एंड टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मार्गी जो है वो ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स सीखती थी और टॉमी जो है वो हिस्ट्री और मैथमेटिक्स सीखता था। सो नेक्स्ट वी विल सी रोमन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। यहाँ पे 4 लाइन्स है और हमें स्टोरी के आधार पे इस 4 लाइन का आंसर हमें देना है। तो पहला क्वेश्चन है आई वुडेंट थ्रो इट अवे। एक लाइन यहाँ पे दिया हुआ है आई वुडेंट थ्रो इट अवे। अब नीचे जो है 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हु सेज दिस वर्ड्स। ये जो शब्द है, ये वाक्य है, किसने कहा? तो इसका आंसर है दीज वर्ड्स आर सेड बाय टॉमी। ये टॉमी के द्वारा कहा गया है आई वुडेंट थ्रो इट अवे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज इट रेफर टू। यहाँ पे इट जो है वो किसको बता रहा है? हियर इट रेफर्स टू टेलीविज़न स्क्रीन विथ टेलीबुक ऑन इट। तो यहाँ पे इट जो है वो टेलीविज़न स्क्रीन को बता रहा है और उस पर जो टेलीबुक आते हैं वो जो जिसको हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, उसको यहाँ रेफ़र कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन है हु हैज़ फाउंड आउट इट। इसको किसने फाइंड किया? तो आंसर होगा टॉमी हैज़ फाउंड आउट इट, यानी ये जो बुक जो था टॉमी को मिला था। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर। यहाँ पे इट जो है वो स्पीकर ने किस चीज़ के साथ कंपेयर किया है? व्हाट इज़ इट बीइंग कंपेयर्ड विद द स्पीकर। आंसर है द स्पीकर इज कंपेयरिंग द टेलीविजन स्क्रीन कंटेनिंग टेली बुक्स विद द रियल बुक। यानी स्पीकर जो है यहाँ पे टेलीविज़न स्क्रीन को, जिसमें बहुत सारे बुक्स रहते हैं, उसको रियल बुक के साथ यहाँ स्पीकर जो है कंपेयर कर रहे हैं। तो ये था हमारा 4 क्वेश्चन का आंसर्स। नेक्स्ट में एक और है ऐसा, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। श्योर दे हैड ए टीचर। हाँ, उनके पास टीचर थे बट इट वॉजेंट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन। लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं थे। रेगुलर टीचर यानी कि उस समय मैकेनिकल टीचर जो हुआ करते थे, तो वो बता रहा है कि वो एक रेगुलर टीचर नहीं थे, इट वॉज ए मैन, एक इंसान थे। नाउ 4 क्वेश्चन आंसर्स यहाँ भी है। पहला क्वेश्चन है हु डज दे रेफर टू। यहाँ पे दे किसको रेफर कर रहा है? तो आंसर में देखते हैं दे रेफर्स टू द ग्रैंडफादर ऑफ टॉमीज ग्रैंडफादर, यानी कि टॉमी के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर यानी दादाजी के दादाजी। दे रेफर्स टू ग्रैंडफादर ऑफ टॉमीज ग्रैंडफादर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज रेगुलर मीन हियर। यहाँ पे रेगुलर का अर्थ क्या है? हियर रेगुलर रेफर्स टू द यूजुअल, यानी कि मैकेनिकल टीचर को रेफर कर रहा है द टॉमी एंड मार्गी हेड। यानी उस समय मार्गी और टॉमी तो मैकेनिकल टीचर से पढ़ते थे, तो यहाँ पे उसको रेफर कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विथ। तो ये किसके साथ कॉन्ट्रास्ट किया गया है, किसके साथ तुलना किया गया है? तो थर्ड का आंसर है द ह्यूमन टीचर ऑफ अर्लियर टाइम इज बीइंग कॉन्ट्रास्टेड विद द मैकेनिकल टीचर, यानी कि ह्यूमन टीचर को मैकेनिकल टीचर के साथ कंपेयर किया गया है, कॉन्ट्रास्ट किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है हु इज़ द स्पीकर हियर। यहाँ पे स्पीकर कौन सा है? तो टॉमी यहाँ पे स्पीकर है, यानी जो बोल रहा है ये, उसको हम करें स्पीकर, तो यहाँ पे टॉमी जो है वो स्पीकर है। नाउ वी विल कम टू रोमन नंबर 3, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन ए शॉर्ट पैराग्राफ। जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे, क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसको हमें शॉर्ट पैराग्राफ में, यानी कि अबाउट लगभग 30 वर्ड्स में हमें आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। मार्गी और टॉमी किस तरह के टीचर्स थे उनके पास, किस तरीके के टीचर से वो पढ़ते थे? मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, यानी मार्गी और टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर थे, किसके फॉर्म में? यानी कंप्यूटर थे, उनके पास कंप्यूटर था और वो उस चीज़ों से पढ़ते थे। द टीचर हैड ए बिग ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेर फ्लैश्ड एंड द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड। यानी कि टीचर कैसा था? द टीचर हैड ए बिग ब्लैक स्क्रीन, एक बड़ा सा काला कलर का स्क्रीन था और जिसपे जो सभी लेसन्स थे वो फ्लैश होते थे और उस पर क्वेश्चंस पूछा जाता था। The teacher also had a slot where students
हैड टू पुट देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। और उसमें क्या हुआ करता था, एक स्लॉट हुआ करता था, एक जिसको हम खाचा बोलते हैं, जैसे एटीएम में स्लॉट होता है उस तरह वहाँ पे स्लॉट हुआ करता था जहाँ पे टेस्ट पेपर्स को हमें रखना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी की माँ जो है वो काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलवाती है। आंसर देखते हैं क्या है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग मार्गी टेस्ट कंटिन्यूसली in geography, due to which Margie had not doing well in the test। अब मैकेनिकल जो टीचर जो था वो क्या करता था, कंटिन्यूस यानी लगातार ज्योग्राफी में टेस्ट लिया करता था, कंटिन्यूसली इन ज्योग्राफी, ड्यू टू विच मार्गी हैड नॉट डूइंग वेल इन टेस्ट, और जिसके वो बार बार टेस्ट लिया करता था और जो मार्गी जो है वो टेस्ट में अच्छा नहीं कर पा रही थी, उसको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे थे। दिस वोरिड मार्गीज मदर, और ये सब चीज़ देख करके मार्गी की माँ को चिंता हो जाती है कि व्हाट इज़ द रीज़न कि मेरी डॉटर जो है वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। सो सी कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर टू चेक व्हाट वाज रॉन्ग विथ मार्गीज मैकेनिकल टीचर। और यही कारण है कि मार्गी की माँ जो है काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाती है ये चेक करने के लिए कि क्या कारण है कि मेरी बेटी जो है वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। So students, that's all for today. I'll continue the remaining question answers in my next video. Thank you. Thanks a lot. Have a great day.